नमस्कार। जन जागरण चैनल के लिए मैं इस समय हूँ ग्राम ऐंधा में। यहाँ हमारे साथ हैं ब्राह्मण समाज के बड़े नेता पूज्य उपाध्याय जी और यादव समाज के बड़े नेता मेवालाल यादव जी। चूँकि ये हमारे लिए थोड़ा सा आश्चर्य का विषय है कि ब्राह्मण और यादव का समीकरण राजनीति में कहीं बनता नहीं दिख रहा, लेकिन ये युगलबंदी यहाँ लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। तो हम सीधे ब्राह्मण समाज के नेता पूज्य उपाध्याय जी से जानना चाहेंगे कि वो, जबकि कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन पूज्य उपाध्याय जी लगातार ब्राह्मण समाज से अपील कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो, तो इसका क्या कारण है पूज्य जी? पहली बात तो धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने आज हमें समय दिया इस अवसर को। जैसे कि आप लोग ये चाहते हैं कि यादव और ब्राह्मण जी सम्मिल रहे, तो ये आज का नहीं, आज सदियों का है, जो कि कृष्ण भगवान और सुदामा जी का जो यारी या दोस्ती या जो भी रहा हो, भले ब्राह्मण गरीब था जी, ठीक है कि नहीं जी, लिहाजा उसको आज इतिहास देखता है और जानता है जी। अच्छा, जैसा कि कह रहे हैं कि ब्राह्मण गरीब था, यादव अमीर था, वो एक समय था जब द्वापर की आप शायद बात कर रहे हैं। जी कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। जी। तो क्या आज जबकि यहाँ सामाजिक तौर पे दिख रहा है कि ब्राह्मण कहीं अमीर हुआ है और यादव गरीब रह गया है, इसके पीछे क्या कारण दिखता है कि कैसे सामाजिक बदलाव कैसे आया? ये सामाजिक बदलाव यही आया कि श्री कृष्ण भगवान जी ने एक चावल का 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा लेकर 3 ब्राह्मणों को दिए थे। तो आज समाज अपने स्थान पर खड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं? जी। रही बात समाज की जी या समाजवादी की, पहली बात तो समाजवादी विचार से आप लोग सम्मिलित हो जाइए जी कि समाजवादी कोई पारिवारिक या कोई उस तरह का समाज नहीं है। समाज जब तक मुट्ठी बांधो और इकट्ठा न हो जाए तब तक समाज नहीं है जी। लोगों ने आज के दिन में क्या किया है कि जातिगत को लेकर के कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम मुस्लिम हैं, ये है कोर हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। समाजवादी है कि जो हर परिवार को लेकर चल रही है। लेकिन लगातार ब्राह्मण समाज कहता है कि समाजवादी पार्टी यादववादी पार्टी है, एक ही जाति की बात करती है। नहीं, कतई नहीं, ये आपकी भूल है। ब्राह्मण ने शंख बजा दिया है, आपके पास 80% ब्राह्मण हैं। इसको आप कहीं भी विचारधारा से देख करके 10 तारीख को आप काउंटिंग करा लेना, ठीक है कि नहीं? जी। मेवालाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस तरह का पूरे क्षेत्र में कहा जाता है कि ब्राह्मण और यादव के बीच में बहुत खाई हो गई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जन जागरण न्यूज में मैं इस बात का खंडन करता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज यादव से अलग है। ब्राह्मण समाज तो हर घर में शंख बजा करके यादवों को पवित्र करने का काम करता है, और ना यकीनन हो तो आज भी समाज में जा कर के देखियो कि ब्राह्मण ही समाज, यादव, पटेल और ये हमारे कोई भी बैकवर्ड जातियां में है, सबसे पहले इनका शंख बजता है। और हम लोगों को इतना ज़्यादा उपदेश और हमारे कष्ट हरने का काम ये लोग करते हैं, तो हम कैसे मान ले कि हमारे से अलग हैं? अच्छा, यहाँ जब हम बाबागंज में आते हैं, बाबागंज में एक अलग स्थिति दिखती है कि ब्राह्मण समाज आज भी अपने लिए कोई बड़ा नेता खोज रही है। यहाँ बार बार आपकी पार्टी कहती है कि हमारी लड़ाई सामंतवाद से, तो सामंतवाद से लड़ने में आप दोनों का गठजोड़ किस तरीके से प्रभावी हो रहा है? देखिए जी, सामंतवाद से लड़ाई विचारों की होती है। जिसके विचार गंदे हैं, प्रदूषण के हैं, लोगों को सताने के हैं, वो लोग सामंतवादी हैं। आप पूज्य जी, आप क्या कहना चाहेंगे सामंतवाद से संघर्ष में? सामंतवाद तो कुछ नहीं भैया, एक भयभीत है, भय लोग पैदा कर रहे हैं। बाकी सामंतवाद को आज हम 25 साल से देखता आ रहा हूँ और देख रहा हूँ। लेकिन आपके कार्यकर्ता लगातार कहते हैं कि क्षेत्र में वो भयभीत करने का काम कर रहे हैं, लोगों को यही तो हम कार्यकर्ताओं को ताकत दे रहे हैं कि आप कुछ नहीं तो हमें देख कर जियो। तो इस चुनाव में आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? कि भय के माहौल में लोग कहते हैं कि ये बूथ पे खड़े नहीं होने देंगे, ये है वो है, आप सारी चीजों से वाकिफ है, तो आप बताइए लोगों को। हम तो लोगों को कह रहे हैं कि सामंतवाद तो जड़ से उखाड़ कर हम सुतड़ा तक फेंक दिए भैया। अब सामंतवाद रह ही नहीं गया है। भय निकालो और अपने स्तर पर बढ़ो। जब तक आप भय करोगे, ठीक है कि नहीं, आप ऐसे दबे कुचले पड़े रहोगे। भय कहीं नहीं है, किसी बात का नहीं है। आज के 1 साल पहले हमने यहीं से जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ा था, ठीक है कि नहीं? यही सामंतवादी रात को 2 बजे बाबागंज में काउंटिंग पर हमारी काउंटिंग नहीं होने दिए, बस्ता फाड़ दिए। मैंने डीएम को फोन किया, हर जगह निर्वाचन आयोग को फोन किया,
लिहाजा कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसी सामंतवाद के खिलाफ में आज हम झंडा उठाए हैं और बाबागंज कुंडा से सामंतवाद को उखाड़ कर फेंक देने का एक चुनौती लिया। अच्छा, आज आप जिस पार्टी में होकर के, समाजवादी पार्टी में खड़े होकर के आप सामंतवाद को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो बड़ा स्पष्ट है कि 24 साल तक, 25 साल तक आपकी पार्टी ने इन्हीं सामंतवादों को पोषित किया है। वो ठीक है, सामंतवाद थे। जब समाजवादी पार्टी को देखा कि नहीं ये सामंतवाद हो, कई ऐसे कांड हुए, समाजवादी पार्टी ने धक्का दिया, वो बाहर गए। अब समाजवादी पार्टी से हट करके वो अपना सामंतवादी दिखा ले, तब तो देखें कि हाँ वो सामंतवाद है। इस बार के चुनाव में आप लोग क्या दिखाने जा रहे हैं कि सामंतवाद यहाँ कायम रहेगा या सामंतवाद को आप उखाड़ेंगे? सामंतवाद उखड़ गया है। इलेक्शन 27 को है, आज में 23 तारीख है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि सामंतवाद आज ही हम उखाड़ कर फेंक दिए हैं। सामंतवाद का कोई नामो निशान नहीं है ये चुनाव आप कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? अगर आपके आकलन को हम सही माने तो आपको क्या लगता है कि कितने वोटों से आप बाबागंज विधानसभा जीत रहे हैं? जीत जाएंगे 1 लाख के पार वोटों से। और वो तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख पार हम जीत रहे हैं। वो ठीक है, वो 10 तारीख बताएगी उनको। 10 तारीख को उनका कैलकुलेशन आ जाएगा सामने। आप मेवालाल जी, आप लगातार पिछड़ी जातियों के बीच जा रहे हैं। हाँ तो बाकी पिछड़ी जातियों के, यादव के अलावा पिछड़ी जातियों का क्या है? देखिए, पिछड़ी जातियों का सबका भरपूर सम्मान है और सहयोग है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि हमने तो छोटे छोटे हर गांव में, हर घरों में, हर महिलाओं से उनके दुख और दरिद्र को दोनों सुना है। किस पर भूखे हैं, किस पर ये है कि इन पर सताया जा रहा है। महोदय, ऐसे शब्दों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग पत्रकार हो, पत्रकार से हम काफी दूर रहते हैं। आज के दिन में कोई छोटी जात नहीं है, कोई बड़ी जात नहीं है, सबके मूल्य अधिकार बराबर हैं। निश्चित रूप जो इज्जत एक राजा महाराजा की, वही इज्जत एक छोटे भिखारी की होती है। ठीक है कि नहीं? जी, बिल्कुल। तो इससे आप छोटी जातियों पर मत जाइए, ना ये कह कर के हमारे समाज को दबाइए। हम छोटी जाति नहीं कर रहे, कोई छोटी जात नहीं है। हमारे लिए सब समाज एक है, सब समाज को लेकर चल रहे हैं और सब समाज जो है ये झंडा उठा लिया है कि इस बार समाजवादी को हम उठाकर फेंक देंगे। हम हैं इस समय बाबागंज विधानसभा की ग्राम सभा ऐंधा में, चकरा में। यहाँ हमारे साथ पूज्य उपाध्याय जी और मेवालाल यादव जी ने अपनी बात रखी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाल समाज के बड़े नेता लालाराम पाल जी। लालाराम पाल जी, आपका पाल समाज इस चुनाव में किस तरफ देख रहा है और किन मुद्दों के साथ देख रहा है? मेरा पाल समाज अभी बहुत पीछे था, लेकिन इस बार जो दबा कुचला जो था, समाजवादी का साथ देने को भरपूर तैयार है। नवयुवक पढ़ लिख करके सब समझ गए कि मैं किसके साथ में रहूंगा तो मेरा विकास होगा और किसके साथ रहूंगा तो विनाश होगा। तो इस टाइम जितने पाल समाज हैं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, समाजवादी को जिताने का काम करेंगे और 10 तारीख को हर पार्टी को आंख खुली रह जाएगी कि समाजवादी कितने वोटों से जीत रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लालाराम पाल जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय निकाले। मैं कुमार विजय, जन जागरण के लिए कैमरामैन अच्छेलाल जी के साथ, नमस्कार।